ओम शांति। आज 9/5/2021 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। ओरिजिनल डेट 27/12/1987। आज की मुरली का टाइटल है निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों की निशानियाँ। तो आज बाबा बोले, आज बाप दादा अपने चारों ओर के निश्चय बुद्धि विजयी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के निश्चय की निशानियां देख रहे हैं। निश्चय की विशेष निशानियां 8 निशानियां बताई हैं बाबा ने आज मुरली में। पहली निशानी बताई, जैसा निश्चय वैसा कर्म। वाणी में हर समय चेहरे पर रूहानी नशा दिखाई देगा। दूसरी पॉइंट बताई, हर कर्म संकल्प में विजय सहज प्रत्यक्ष फल के रूप में अनुभव होगी। मेहनत के रूप में नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष फल व अधिकार के रूप में विजय अनुभव होगी। तीसरी निशानी बताई बाबा ने, अपने श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ जीवन व बाप और परिवार के संबंध संपर्क द्वारा 1% भी संशय, संकल्प मात्र भी नहीं होगा। चौथी बताई, क्रिश्चियन मार्ग समाप्त। हर समय हर बात में बिंदु लगाने वाले होंगे। पांचवी निशानी बताई बाबा ने, निश्चय बुद्धि हर समय अपने को बेफिक्र बादशाह सहज स्वतः अनुभव करेंगे, अर्थात बार बार स्मृति लाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं बादशाह हूँ यह कहने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन सदा स्थिति के श्रेष्ठ आसन व सिंहासन पर स्थित है ही। क्योंकि जो बादशाह होता है वो उसको कहने की व मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है। बाबा ने कहा, जैसे लौकिक जीवन में कोई भी परिस्थिति प्रमाण स्थिति बनती है, चाहे दुख की चाहे सुख की, उस स्थिति की अनुभूति में स्वतः ही रहते हैं। दुख आएगा तो चेहरा दुखी होगा और सुख होएगा तो सुखी और खुश से भरपूर होगी आत्मा। बार बार मेहनत नहीं करते, मैं दुखी हूँ मैं सुखी हूँ। बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव स्वतः सहज होता है। बाबा कहते हैं, ज्ञानी जीवन में परिस्थितियाँ प्रमाण स्थिति बनती है, लेकिन शक्तिशाली अलौकिक ब्राह्मण जीवन में परिस्थिति प्रमाण स्थिति नहीं बनती, लेकिन बेफिक्र बादशाह की स्थिति व श्रेष्ठ स्थिति बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई नॉलेज की लाइट माइट द्वारा, याद की शक्ति द्वारा, जिसको कहेंगे ज्ञान और योग की शक्तियों का वर्षा बाप द्वारा मिलता है। फिर बाबा ने कहा, छठी निशानी बताई, निश्चय बुद्धि अर्थात सदा बाप पर बलिहार जाने वाले। बलिहार अर्थात सर्वंश समर्पित, सब कुछ बाप का, मेरा कुछ भी नहीं, सर्व वंश सहित समर्पित। तो बाबा ने बताया, चाहे देह बान में लाने वाले विकारों का वंश, चाहे देह के संबंध का वंश, चाहे देह के विनाशी पदार्थों की इच्छाओं का वंश, सर्ववंश में यह सब आ जाता है। सर्ववंश समर्पित व सर्ववंश त्यागी एक ही बात है। समर्पित होना इसको नहीं कहा जाता कि मधुबन में बैठ गए व सेवा केंद्रों पर बैठ गए। यह भी एक सीढ़ी है जो सेवा अर्थ अपने को अर्पण करते हैं, लेकिन सर्वंश अर्पित यह सीढ़ी की मंजिल है। एक सीढ़ी चढ़ गए, लेकिन मंजिल पर पहुंचने वाले निश्चय बुद्धि की निशानी है, तीनों ही वंश सहित अर्पित। सातवीं निशानी में बाबा ने कहा, निश्चय बुद्धि सदा बेफिक्र निश्चिंत होगा।
हर बात में विजय प्राप्त होने के नशे में निश्चिंत कि भगवान मेरा साथी है, मेरी विजय हुई पड़ी है, अनुभव करेगा तो निश्चय, निश्चिंत और निश्चित यह हर समय अनुभव कराएगा। 8वीं निशानी बताई बाबा ने, वह सदा स्वयं भी नशे में रहेंगे, क्योंकि भगवान मेरा हो गया और मैं भगवान का हो गया, तो उनके नशे को देख दूसरों को भी यह रूहानी नशा अनुभव होगा। दूसरों को भी रूहानी नशे में बाप की मदद से स्वयं की स्थिति से अनुभव कराएगा। निश्चय बुद्धि की व रूहानी नशे में रहने वाले के जीवन की विशेषताएं क्या होंगी? बाबा ने कहा, पहली बात, जितना ही श्रेष्ठ नशा उतना ही निमित्त भाव हर जीवन के चरित्र में होगा। निमित्त भाव की विशेषता के कारण निर्माण बुद्धि पर ध्यान देना, जितनी निर्माण बुद्धि होगी उतना निर्माण करते रहेंगे। नव निर्माण कहते हो ना, तो नव निर्माण करने वाली बुद्धि होगी तो निर्माण भी होंगे, नव निर्माण भी करेंगे। तो बाबा ने कहा, जो निश्चय बुद्धि जो होगा उसमें उदारता और मधुरता का गुण स्वतः होगा। जैसे ब्रह्मा बाप में दोनों गुण विशेष देखे। जगदम्बा व बच्चों को सदैव पहले रखा कि मेरे से तीखी मम्मा व मेरे से तीखे मेरे ये बच्चे हैं। निश्चय बुद्धि की भाषा सदा उदारता वाली भाषा, संतुष्टता वाली भाषा, सर्व के कल्याण की भाषा, ऐसी भाषा वाले को कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयी। फिर बाबा ने तूफानों का भी उदाहरण दिया कि पता तब चलता है निश्चय का जब जीवन में तूफान आते हैं। फिर बाबा ने कहा सहज रीति अगर चल रहे हैं तो निश्चय का पता नहीं चलता। निश्चय का पता जब परिस्थितियों का, माया का, संस्कारों का, भिन्न भिन्न स्वभावों का तूफान आता है, तब मालूम पड़ता है कि निश्चय का फाउंडेशन कितना मजबूत है। वरदान है आज का। बाबा ने वरदान में कहा, व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर समर्थ बनने वाले कम खर्च वाला नशीन भव। व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर समर्थ बनने वाले कम खर्च वाला नशीन भाव। बाबा ने कहा, संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी खजाने मिले उन सर्व खजानों को व्यर्थ जाने से बचाओ तो कम खर्च वाला नशीन बन जाएंगे। व्यर्थ से बचाव करना अर्थात समर्थ बनना। जहाँ समर्थी है वहाँ व्यर्थ जाए यह हो नहीं सकता। अगर व्यर्थ की लीकेज है तो कितना भी पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, लेकिन शक्तिशाली बन नहीं सकते। इसलिए लीकेज को चेक कर समाप्त करो तो व्यर्थ से समर्थ हो जाएंगे। तो बाबा ने आज विशेष बात बताई वरदान में कि किसी भी चीज़ में लीकेज होता है तो वो कभी भरपूर नहीं हो सकती, वहाँ तक खाली रहेगी, लीकेज होता रहेगा। तुम बच्चों में भी अगर किसी प्रकार का कोई लीकेज है तो भरपूर नहीं बन सकेंगे। व्यर्थ का जो लीकेज है वो समर्थ बनने नहीं देगा। आज का स्लोगन है, प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना, यही योगी व ज्ञानी तू आत्मा की चैलेंज है। प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना, यही ज्ञानी व योगी तू आत्मा की चैलेंज है। ओम शांति।